हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रश्मि कॉमर्स एकेडमी। आज से हम क्लास 11th का अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। पूरे अकाउंटिंग को जानने से पहले हमको समझना होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। Accounting is the art of recording, classifying, summarizing, collecting information and analyze the business transaction in the set of book। सबसे पहले इसमें एक लाइन आया business transactions in the set of book। तो transactions किसे कहा जाता है? ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या होती है? तो जब किसी भी गुड्स को परचेज किया जाए, किसी भी गुड्स को सेल किया जाए, ठीक, या कोई भी एक्सपेंस को पेड किया जाए, ये सारे हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। किसमें? बिजनेस में। और इन सब का रिकॉर्डिंग किया जाता है ताकि एक बिजनेसमैन को याद रहे कि कब किस डेट को उसने परचेज किया, किस डेट को उसने सेल किया। तो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्डिंग होगा। किसमें? तो वो होती है अकाउंटिंग में। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो कोई भी बिजनेस करता है, साल के लास्ट में वो जानना ज़रूर चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। किससे और कैसे पता करेगा? तो वो अकाउंटिंग प्रोसेस से उसको पता चलेगा कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या फिर हम लॉस में जा रहे हैं। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होता है जो हमको लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस को वो हमको क्लियर करता है। ठीक है, अब ये जो हम प्रोसेस करते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस चीज़ को हम कैसे जानेंगे? तो अकाउंटिंग के हमारे कुछ स्टेजेस होते हैं जो टोटल हमारे 8 स्टेजेस माने जाते हैं। देखिए, ये जो 8 स्टेजेस है, इसको लाइन से आप लोग को लिखना या लाइन से लर्न करना ज़रूरी होता है। ठीक, कोई भी सीरियल नंबर को हम ऊपर या नीचे इसमें नहीं करते। 8 स्टेजेस हैं, लर्न कर पाना टफ होगा, इस कारण हम इसको बहुत ही इजी वे पर पढ़ेंगे। एक इजी सा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जिसके थ्रू आप लोग को बहुत इजी से वो याद हो जाए। ठीक है, 8 स्टेजेस में सबसे पहला स्टेजेस आपका होगा आई। ठीक, अब हम इसका शॉर्टकट देखते हैं, फिर हम इसका डील देखेंगे। सेकेंड आप लोग का होगा एम। ठीक, थर्ड आर, फोर्थ सी, 5 एस, 6 ए, 7 आई एंड 8 होगा आपका सी। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है? ठीक, तो चलो अब इसको हम देखते हैं कैसा होगा। अब साथ में आप लोग रिपीट भी करते जाओगे। ठीक है, आई, ये इसके कुछ स्टेजेस हैं, किसके? अकाउंटिंग के। आई एम, अब देखिए आर सी एस ए आई सी याद कर पाना बहुत मुश्किल है। याद हो भी गया तो हो सकता है कि हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए और हम उसको उस सीरियल नंबर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसलिए आई एम, आर फॉर रणछोड़, ठीक है, सी फॉर चाचन, एस शिमला, ए आया, विथ एक लगा देते हैं। ठीक है, विथ, आई फॉर आइस एंड सी फॉर क्रीम। ठीक, सबने 3 इडियट्स देखा हुआ है, बस उसी का एक छोटा सा लिया गया है। आई एम रणछोड़ दास चाचन शिमला आया विथ आइस क्रीम। ठीक है, इस तरीके से हम अगर याद करते हैं तो हमको 8 स्टेजेस जो हैं वो पूरे हम लोग को लाइन से लर्न हो जाएगा। अब ये चीज आप लोग को ऐसा लिखना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आप लोग को लर्न करने के लिए बताया गया है। अब इसका डीलिंग देखते हैं। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, मैं आप लोग को एक एक समझाते भी जाती हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस है हमारे अकाउंटिंग स्टेजेस में आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की पहचान कर पाना। जब आप एक बिजनेसमैन बनोगे तो कब परचेस हुआ, कब सेल हो रहा है, कहाँ पर हमको रेंट पेमेंट करना है, कब रेंट हम लोग को मिलेगा, ये सब चीज को आपको पहचान कर पाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आइडेंटिफिकेशन एक बिजनेसमैन को कर पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आप लोग पहला आप लोग का स्टेजेस हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। ठीक, सेकंड है आप लोग का एम फॉर मेजरिंग। ठीक है, मेजरिंग का मतलब क्या होता है? हमारे अकाउंटेंसी में जो मॉनेटरी टर्म्स हैं सिर्फ उसका ही ट्रांजैक्शन यहाँ पर किए जाती है। जिस चीजों में पैसों का लेन देन होता है सिर्फ उसी की ही यहाँ पर एंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, मीन्स In accounting, the financial transaction and event are always measured in the monetary term.
और जो ट्रांजैक्शन या कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें मॉनेटरी टर्म्स का यूज नहीं किया गया है, उसका रिकॉर्डिंग हम अकाउंटेंसी में नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमको पहचान करना होगा परचेज कौन सा है, सेल कौन सा है ये। उसके बाद एम फॉर मेजरिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ जो मॉनेटरी टर्म्स है उसका ही यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, और जो मॉनेटरी टर्म में नहीं है उसका कोई भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट आर फॉर रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पर होती है, अच्छा रिकॉर्डिंग क्यों किया जाता है, आप लोग अभी मेरे चैनल से आप लोग अगर पढ़ भी रहे होंगे, हो सकता है हो कि कुछ स्टूडेंट्स कॉपी बुक लेकर बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे। क्यों कर रहे हो, ताकि आप लोग को बाद में बार बार वीडियो देखना ना पड़े, आप लोग को इजीली वो याद रहे, अगर आप लोग के पेज में कहीं पर भी लिखा हुआ है तो वैसे ही एक बिजनेसमैन क्या करता है, भूले ना, कोई भी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी डीलिंग हुई है उसको वो ना भूले, इस कारण वो क्या करता है, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके वो रखेगा। नेक्स्ट है सी। सी से क्या होगा, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफाइड। अब देखो परचेस हो गए, सेल हो गए, इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, तो इन ट्रांजैक्शन को अगर एक ही जगह में रख दिया तो ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर हम कोई गुड्स को परचेस किए तो उसके लिए परचेस अकाउंट बनेगा, सेल किए तो सेल अकाउंट बनाएगा। ठीक है, मतलब उसको वो क्या करेगा, अलग अलग पार्ट में वो क्लासिफाई करके उन चीजों को रखेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा आप लोग का, एस। एस से क्या होगा, समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या होता है, अलग अलग स्टेटमेंट्स को रेडी करना। जैसे सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, उसके बाद एडजस्टमेंट किए जाते हैं। अगर इतनी सारी चीजों को समराइज करते हैं तो इससे उस चीजों को समझने में काफी आसानी हम लोग को होगी। ठीक है, अब है आप लोग का ए। ए से क्या होगा, एनालाइजिंग। एनालिसिस करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीजों से कंपेयर करना। ठीक, तो हम इसमें कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट में गए या फिर हम लॉस में गए, ये हम देख सकते हैं। अंडर एनालाइजिंग वेरियस फाइनेंशियल फिगर आर स्टडीड। सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट और डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। तो बिजनेस करते हुए जब साल का लास्ट होता है तो हम एक एनालाइज करते हैं कि हमको सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ, प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। ठीक है, तो हम उसका एनालाइज करेंगे। अब नेक्स्ट है आप लोग का सेवेंथ, आई। आई से क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज की व्याख्या करना। व्याख्या मतलब उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कब, क्यों, कैसे। ठीक है, ये सब चीजों को जानना। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑब्टेन फ्रॉम एनालिसिस कॉजेज एंड इफेक्टेड और स्टडीइंग वेरियस रिपोर्टेड आर प्रिपेयर्ड इन द फिक्स पीरियड व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, अगर हम किसी काम को करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे हम उस चीज को रेडी करते हैं, तो ये सारा चीज हमारा इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस में कम्युनिकेशन का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और ये जो कम्युनिकेशन होता है यह हम मान सकते हैं कि दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इंटरनल और या तो एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपका ओनर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, हमको हमारे अंदर की बातें पता होनी चाहिए कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है। ठीक है, और या तो कम्युनिकेट होगा आप लोग का एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल मींस जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे, कोई भी आपका शेयर खरीदने से पहले वो जानना चाहेगा कि आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है, आपकी गुडविल क्या है, आपका रेपुटेशन क्या है, उसके बेसिस पर वो आपका शेयर को परचेज करेगा। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल्स हो जाएंगे। ठीक है, सारे स्टेजेस हो गए। अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में ये जरूर पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताइए। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, उसकी कुछ क्वालिटीज, उसकी कुछ विशेषताएं। तो सबसे पहला है अकाउंटिंग इज बोथ साइंस और आर्ट। जो अकाउंट है वो साइंस भी माना जाता है और एक आर्ट भी माना जाता है। अब ये साइंस क्या और आर्ट क्या है, तो सबसे पहले साइंस का मतलब होता है जो किसी चीजों के बारे में बिल्कुल फैक्ट बातें बताए, बिल्कुल सच हो। ठीक है,
कोई आर्ग्यूमेंट उसके अंडर में ना हो, इन चीजों को बोला जाता है साइंस, जो किसी भी चीजों को लेकर बिल्कुल फैक्ट बातों को बताए। तो अकाउंट बिल्कुल फैक्ट बातों को बताएगी। और नेक्स्ट है आपका आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को शो करना। तो अकाउंट जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कॉलम बनाकर आप लोग को शो करता है। तो इस कारण हमारा जो अकाउंट है वो दोनों है, साइंस भी माना जाता है और आर्ट भी माना जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है अकाउंटिंग इज डैश, साइंस, आर्ट, बोथ, तो इसका आंसर होगा बोथ। ठीक है। अब नेक्स्ट है इन अकाउंटिंग ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जो अकाउंटिंग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन का ही रिकॉर्ड होगा, अदर हम लोग को मैटर से कोई मतलब नहीं होगा। थर्ड है इन अकाउंट ओनली स्पेसिफिक अकाउंट आर ओपन। ठीक है, जो बहुत ही जरूरत की चीजें हैं जैसे परचेज, सेल, ठीक है, कैपिटल, ऐसे कुछ ही अकाउंट्स हमारे यहाँ पर स्पेसिफिक जो बहुत ही जरूरी हैं उन अकाउंट्स का यहाँ पर ओपन हम उसको करेंगे। फिर है प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई भी अकाउंटेंसी जो होती है वो 1 साल के लिए बनाई जाती है, एक बिल्कुल उसका डेट फिक्स्ड होगा। फिर है लीगल रिक्वायरमेंट, मीन्स हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो एक्ट के तहत में होता है और बनाई जाती है, और वो एक्ट है 1956। 1956 एक्ट के तहत में हम अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन सारे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, अकाउंटिंग इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ। Then in accounting only business transactions are recorded. In accounting only specific accounts are opened and prepared for particular period of time and legal requirement. कौन से एक्ट के अंडर में होगी ये? 1956। ठीक है, थैंक यू।